हेलो मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आइए हम आज बायोलॉजी चैप्टर 4 का एमसीक्यू करेंगे, जो मोस्ट वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, 1 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है, अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु कहाँ निषेचित होता है? अंडाणु कहाँ निषेचित होता है? बताइएगा, अंडाणु कहाँ निषेचित होता है? योनि में होता है, या गर्भाशय में, या फ्लोपियन ट्यूब में, या अंडाशय में? कहाँ होगा इसका आंसर? कौन सा सही होगा? आंसर नंबर सी, फ्लोपियन ट्यूब। चलिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र भाग नहीं लेता है? निम्नलिखित में से कौन म- मानव में मादा जनन तंत्र भाग नहीं लेता है? कौन सा आंसर इसका? शुक्र वाहिका। 3 नंबर में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, ये देखते हैं। इसमें दिया हुआ है, एक लिंगी पादप का उदाहरण है, अथवा एक लिंगी पुष्प है। पुष्प के उदाहरण है, कौन सा होगा इसका आंसर सही? इसका आंसर नंबर सी से होगा, अड़हुल। ठीक है। चलिए इसे देखते हैं। 10 नंबर में क्वेश्चन है, 1 मिनट। 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। फूल में नर प्रजनन अंग है। फूल में नर प्रजनन अंग है। कौन सा अंग है? फूल में नर प्रजनन अंग है। आंसर नंबर कौन सा सही होगा? फूल में नर प्रजनन अंग होता है। कौन सा होता है? फूल में नर प्रजनन अंग होता है। ए में दिया हुआ पंकेश्वर, बी में दिया हुआ अंडप, सी में दिया हुआ वर्तिकाग्र, और डी में दिया हुआ है वर्तिका। कौन सा आंसर सही होगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, दुखंडन है। दुखंडन किस में होता है? दुखंडन बताइए, कौन सा आंसर सही होगा बाबू? दुखंडन होता है, दुखंडन होता है। इसका आंसर होगा सही, परामीशियम। आइए, पराग परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? परागकण किसके अंदर बनते हैं? ए में दिया हुआ परागकोश, बी में दिया हुआ अंडाशय, सी में दिया है वर्तिका, डी में दिया है पत्तियां। आंसर नंबर कौन सा सही होगा इसमें? परागकोश। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में किस में दुखंडन नहीं होता है? किस में दुखंडन नहीं होता है? परागकोश में होता है, परामीशियम में होता है, यूग्लिना में होता है, किस में नहीं होता? ईस्ट में नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न से कौन उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी जंतु, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है केचुआ, बी में दिया हुआ है कुत्ता, सी में दिया हुआ है बिल्ली, और डी में दिया हुआ बकरी। कौन सा आंसर सही होगा इसमें? केचुआ, ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन का विश्लेषण नहीं करेंगे क्योंकि परीक्षा नज़दीक है बाबू, इसलिए ऑप्शन से चलते हैं। पौधे में जनन अंग पाए जाते हैं। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पौधा जो होता है जड़ में तो नहीं होगा, ठीक, तना में नहीं होगा, जड़ में भी नहीं होगा, फल में नहीं होगा, तो कहाँ होगा? ऑप्शन नंबर सी, पुष्प में। ठीक, आइए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया हुआ? अमीबा में लैंगिक जनन किस विधि से होता है? अमीबा में लैंगिक जनन किस विधि से? विखंडन से, मुकुलन, बीजाणु जनन, इनमें से सही कौन सा होगा? इसमें विखंडन होगा। ऑप्शन नंबर बी सही। पुष्प का नर भाग है। पुष्प का नर भाग है। ऑप्शन ए में दिया हुआ जननांग, बी में दिया हुआ दलपुंज, सी में दिया हुआ पुमंग, डी में दिया हुआ क्या? बाह्यदल पुंज। कौन सा आंसर सही होगा इसमें बाबू? सी, पुमंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। पुष्प का नर जननांग कहलाता है। पुष्प का नर जननांग कहलाता है, क्या होगा इसमें आंसर? ऑप्शन नंबर ए, पंखु केसर। स्त्री का, यहाँ पे माता का पूछ देता हूँ, माता में क्या होगा? स्त्री केसर। स्त्री केसर, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्या निम्नलिखित में से कौन सा पुनरुद्भवन का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा पुनरुद्भवन का उदाहरण है? बताइएगा कौन सा आंसर सही होगा इसमें? पुनरुद्भवन का उदाहरण है, बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी, अमीबा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। भ्रूण को मां के रुधिर से पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं हम? भ्रूण को मां के रुधिर से ही पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है, क्या होती है? अंडाशय, अंडवाहिका या प्लासेंटा, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से सभी? इसमें क्या आंसर होगा सही? प्लासेंटा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 में क्या दिया हुआ है? शुक्राणु का निर्माण होता है अथवा शुक्राणु बनता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है और कहाँ बनता है? अंडाशय में तो नहीं होगा, गर्भाशय नहीं, मूत्राशय नहीं, इसमें क्या होगा? वृषण, टेस्टिज में बनता है, स्पर्म। 17 में क्या दिया हुआ? हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन सा है? ए में दिया हुआ है द्विखंडन, बी में दिया हुआ मुकुलन, और सी में दिया हुआ लैंगिक, और डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। इसमें क्या होगा? यहाँ पे लगा देना है द्विखंडन की जगह बहुखंडन। बहुखंडन या बहुविभाजन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, क्या दिया हुआ? पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है? पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है?
ऑप्शन ए में दिया हुआ पंखु के स्वर, बी में दिया हुआ परागकण और सी में दिया हुआ वहदल, डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है? पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ पंख के स्वर, बी में दिया हुआ परागकण, सी में दिया हुआ बादल, डी में दिया हुआ कोई नहीं। कौन सा आंसर इसमें सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया हुआ, परागकोश में पाया जाता है, परागकोश में क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ दलपुंज, बी में दिया हुआ परागकण और सी में दिया हुआ बादल, डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर सही होगा इसमें? परागकण। परागकोश में क्या होता है? परागकण होता है। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से लैंगिक जनन की विधि है, लैंगिक जनन की विधि है, कौन सा होगा? विखंडन भी होगा, मुकुलन भी होगा, द्विखंडन भी होगा, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। परागकोश में होता है, क्या होता है इससे पहले भी बताया कि परागकण। ठीक। निम्नलिखित में नर युग्मक है, नर युग्मक, ये तो महिला में होता है, योनि भी महिला में होता है। ठीक, इसलिए इसका आंसर कौन सा सही होगा? शुक्राणु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। फूल में नर का, नर मीन्स फूल में नर का जनन अंग होता है, नर का, क्या होगा इसमें आंसर? ऑप्शन ए में दिया हुआ पंखु के स्वर, बी में दिया हुआ अंडप, सी में दिया हुआ वर्तिकाग्र, डी में दिया हुआ है वर्तिका। कौन सा आंसर है होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन होता है, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पत्तियों के द्वारा, तना के द्वारा या फूलों के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसका? बी, फलों के द्वारा। मनुष्य के युग्मक के गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? संख्या दिया हुआ यहाँ पूछ रहा है, गुणसूत्र की संख्या, संख्या में कितना होगा? 46। यदि जोड़ा पूछ दिया तो 23। शुक्राणु कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका में या उत्तक या केंद्रक में या सभी में? कौन सा आंसर सही होगा? इसका आंसर नंबर सी सही होगा, कोशिका केंद्रक। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं क्या दिया हुआ है। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन से क्या होता है? नर युग्मक और मादा युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न से क्या होता है? क्या कहते हैं इसको? निषेचन, अंकुरन, किण्वन या परागकण? क्या होगा आंसर? इसका आंसर नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। अध्याय में दिया हुआ है एक लिंगी पादप है, बोला एक लिंगी पादप है। मटर को यदि छांट दे, यहाँ पे लिख दें सभी, तो इसमें आंसर हो जाएगा सभी। पपीता भी है, अरूली भी है, सरसों भी है। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? जोड़ा पूछ रहा है, 26 जोड़ा या 14 जोड़ा या 23 जोड़ा या 18 जोड़ा? कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी सही, 23 जोड़ा, संख्या 46। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। मुगलन द्वारा प्रजनन होता है, किस में होता है? मुगलन के द्वारा किस में प्रजनन होता है? ए में दिया हुआ अमीबा, बी में दिया हुआ ईस्ट और सी में दिया हुआ है मलेरिया परजीवी, डी में दिया हुआ पारामीशियम। कौन सा आंसर सही होगा इसमें? ऑप्शन नंबर 30, सॉरी क्वेश्चन नंबर 30 में
क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? ए ऑप्शन ए में दिया पत्तियों के द्वारा या तने के द्वारा या फलों के द्वारा या बीज के द्वारा। कौन सा आंसर सही होगा इसका? सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर 32 नंबर। अड़हुल फूल किस प्रकार का फूल है? अड़हुल किस प्रकार का फूल है? एक लिंगी, द्विलिंगी या दोनों या इनमें से कोई नहीं? कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक। इष्ट किस वर्ग का कोशिकीय जीव है? इष्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? जीवाणु, कवक, शैवाल या प्रोटोजोआ? कौन सा होगा आंसर नंबर सही इसका? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 34 में क्या दिया? उभयलिंगी जंतु नहीं है। कौन सा होगा? उभयलिंगी जंतु नहीं है, इसमें से क्या होगा? मछली। यदि यहाँ पे लगा दे तारा मछली तो सभी आंसर सही हो जाएगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या दिया हुआ? पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग होता है। पुष्प में केंद्र में अवस्थित मादा जननांग होता है। मादा पूछ रहा है यहाँ पे। नर पूछ दे तो पंखु का स्वर, और मादा पूछ दे स्त्री के स्वर। बीज के नवोभिद पादप विकसित होने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में दिया हुआ परागकण, बी में दिया हुआ निषेचन, सी में दिया हुआ अंकुरन, डी में दिया हुआ शिष्ट या ईस्ट। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अंकुरन। 37 में क्या दिया हुआ क्वेश्चन? द्विखंडन एवं बहुखंडन विधि से उत्पन्न वंशज को क्या कहते हैं? द्विखंडन एवं बहुखंडन विधि से उत्पन्न वंशज को क्या कहते हैं? ए में दिया हुआ अनुजात, बी में दिया हुआ मुकुल, सी में दिया हुआ केलस, डी में दिया हुआ कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। पुरुष का मैथुन अंग है, कौन सा होगा? शीशन या ग्लांस या बल्ब या शिष्ट? कौन सा आंसर सही होगा? शीशन। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? ए में दिया हुआ पवर्टी, बी में दिया हुआ वयस्क, सी में दिया हुआ परिपक्व और डी में दिया हुआ कोई नहीं। कौन सा आंसर सही होगा इसमें से? प्यूबर्टी। क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए क्या है? निम्नलिखित में किस में स्वपरागन नहीं होता है? स्वपरागन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी मटर। पौधे के मादा युग्मक को कहते हैं। पौधे के मादा युग्मक को कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ अंडाशय, बी में दिया हुआ भ्रूणकोश और सी में दिया हुआ बीजंड और डी में दिया हुआ चलेजा। कौन सा आंसर सही होगा इसका? बीजंड। चलिए ईस्ट में क्वेश्चन नंबर 42 में देखिए, ईस्ट में लैंगिक जनन की विधि को क्या कहते हैं? ईस्ट में लैंगिक जनन की विधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में दिया हुआ मुकुलन, बी में दिया हुआ दुखंडन विखंडन और सी में दिया हुआ अपखंडन और डी में दिया हुआ दुखंडन। कौन सा आंसर सही होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए मुकुलन।
चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्या जवाब है? अंडाशय के भीतर पाया जाए, अंडाशय के भीतर में कौन चीज होता है? वर्तिका या वर्तिकाग्र या विजंड, और डी में क्या देगा? भ्रूणकोश। कौन सा आंसर सही होगा इसका, बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। अंकुरन के दौरान निमोभिद पादप के जड़ का निर्माण होता है, कहाँ होता है? मूलांकुर या प्रंकुर या बीजपत्र या भ्रूणकोश। कौन सा आंसर सही होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक जनन संचारित है, संचारित होगा, संचारित रोग है? गोनोरिया, सिफिलिस, एड्स या इनमें से सही? कौन सा आंसर सही होगा? इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। पौधे में मादा युग्मक कौन कहलाता है? पौधे में मादा युग्मक कहलाता है। चलिए कौन सा आंसर सही होगा इसमें? ए में दिया हुआ अंडाशय, बी में दिया हुआ भ्रूणकोश और सी में दिया हुआ बीजंड, डी में दिया हुआ चले जा। इसमें आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। 47 में ये देखिए क्या दिया हुआ है। सूरजमुखी के पौधे के अंडाशय के भीतर बीजंड की संख्या होती है कितना? 1, 2, 3 या अनेक? कौन सा आंसर सही होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी 2। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? क्या होगा इसका आंसर? ए में दिया हुआ पुंकेसर और बी में दिया हुआ स्त्री केसर, डी में दिया हुआ अंडाशय और सी में और डी में दिया हुआ बीज। कौन सा आंसर सही होगा इसका? अंडाशय। ठीक। उत्तक संवर्धन तकनीकी द्वारा तैयार पौधे को क्या कहते हैं? संवर्धन तकनीकी द्वारा तैयार पौधे को क्या कहते हैं? ए में दिया हुआ कलोन, बी में दिया हुआ कल्स, सी में दिया हुआ पादप, डी में दिया हुआ इनमें से सभी। इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्त्रियों में मासिक चक्र के दौरान अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है। कौन सा आंसर सही होगा इसमें? ए में दिया हुआ 28वें दिन, बी में दिया हुआ 14वें दिन और सी में दिया हुआ 20वें दिन और डी में दिया हुआ है 30वें दिन। कौन सा आंसर सही होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी 14वें दिन।